अब तक आपने देखा 2014 में विवेक ने पत्नी सविता को जला दिया, फिर बहन बहनोई ने बच्चों की खातिर उसे बचाया भी, लेकिन 1 साल बाद उसी विवेक ने लोहे की रॉड से अपनी बहन, जीजा, माँ, भांजी और अपने बेटे कृष्णा की हत्या कर दी और फरार हो गया। उसके सिर पर ये खून क्यों सवार हुआ? दैनिक भास्कर की थ्रिलर सीरीज मृत्युदंड में नागपुर फैमिली किलर पार्ट 3 में अब आगे की कहानी। 15 जून 2018, 5 दिन बीत चुके थे, लेकिन विवेक अब भी फरार था। इंस्पेक्टर मुकुल सलुंके पर दबाव बढ़ रहा था। उन्होंने अपनी 8 टीमों की मीटिंग बुलाई और विवेक का मोबाइल सर्विलांस और पुराने केस की फाइलें फिर से देखने का ऑर्डर दिया। फिर पुलिस उस दुकान तक भी पहुंची, जहां से विवेक ने सब्बल खरीदी थी। दुकानदार ने विवेक पालेटकर के नाम की मार्च महीने की बिल की कॉपी दी। अब मोबाइल ट्रैकिंग शुरू हुई। एडिशनल इंस्पेक्टर चोंगले को जिम्मेदारी मिली। 19 जून को लोकेशन आई लुधियाना का शांति नगर। 20 जून को टीमें वहां पहुंची तो वहां विवेक नहीं बल्कि टाटा सिंह नाम का एक शख्स मिला। उसने बताया कि विवेक ने उसको 700 रुपए में फोन बेचा था और उसकी मदद से पुलिस विवेक तक पहुंची। विवेक को देखते ही इंस्पेक्टर चोंगले ने 2-3 थप्पड़ जड़े और बोले, 10 दिन से नाक में दम कर रखा है। 22 जून 2018 को विवेक को महाराष्ट्र पुलिस को सौंप दिया गया। इंस्पेक्टर सलुंके ने जैसे ही विवेक से सख्ती से पूछताछ शुरू की, वो डरते हुए बोला, पत्नी का मर्डर किया, फिर 5 का और जो पूछोगे बता दूंगा, मारना मत। सलुंके ने फिर पूछा, लुधियाना कैसे पहुँचे? डरावनी हंसी में विवेक बोला, 10 जून की रात सबका कत्ल किया, फिर गेट कूदकर भाग गया। खून से सने कपड़े बदले, एक पोस्टर पर सभी का नाम लिखकर काटा, फिर ट्रेन पकड़कर उसी वक्त लुधियाना के लिए निकल गया। महाराष्ट्र में रहता तो पकड़ा जाता, वो तो मोबाइल की लोकेशन ट्रैक हो गई, नहीं तो तुम भी नहीं पकड़ पाते। ये सुनकर सलुंके का गुस्सा फूट पड़ा। 3-4 डंडे पीठ पर मारे और बोले, तुझे तो हम जमीन से भी निकाल कर ले आते, इतने लोगों को क्यों मारा? विवेक हंसते हुए बोला, पत्नी की हत्या के मामले में मुझे उम्र कैद की सजा हुई थी, फिर कमलाकर ने मुझे बरी करवा दिया। फिर कहने लगा कि रिहाई के लिए जो पैसे खर्च किए हैं वो मैं वापस कर दूं, नहीं तो बदले में 3 एकड़ जमीन दे दूं। मेरे बच्चे भी उसके पास रह रहे थे, तो बोला कि मेंटेनेंस के 5000 रुपए दूं। जब मैंने कहा कि मुझे मेरे बच्चे वापस कर दो,